भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से उस मुहाने पर खड़े हैं जहां से टकराव की राह और चौड़ी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसले लिए तो जवाब में एक दिन बाद पाकिस्तान ने भी कई निर्णय लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि इन फैसलों के बाद दोनों देश और आगे जाएंगे या पीछे मुड़ने की गुंजाइश है। पाकिस्तान सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। भारत अगर इस स्थगन के जरिए पानी पूरी तरह से रोकने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो सकती है। पाकिस्तान लौटे तुफैल खान बोले, मोहब्बत से बड़ा दुनिया में क्या है। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान खान से बातचीत में पाकिस्तान के ही रक्षा विश्लेषक सैयद मोहम्मद अली ने कहा, पिछले 78 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने औपचारिक रूप से पानी रोकने की बात कही है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी इस पानी से जुड़ी है और ये जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 1971 में भारत की ये डिप्लोमेटिक जीत थी क्योंकि एलओसी पाकिस्तान ने भी मान लिया, लेकिन अब शिमला समझौते को हमने निलंबित कर दिया है। ऐसे में अब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। सैयद मोहम्मद अली ने कहा, भारत ने अगर पानी के जरिए हमारी कृषि को तबाह किया तो यह ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। ऐसे में पाकिस्तान इस दर्द को किसी भी लिहाज से बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सिंधु जल संधि के पानी रोकने की व्यवस्था पहले से ही कर रहा है और शिमला समझौते को सेफ्टी नेट्स के रूप में देखते हैं। दक्षिण एशिया मामलों के विश्लेषक माइकल कुगलमैन ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से कहा, सिंधु जल संधि और शिमला समझौता दोनों देशों के बीच भारी तनाव में सहयोग और संचार के दरवाजे खोलते रहे हैं। लेकिन दोनों समझौतों से बाहर आने के बाद पाकिस्तान और भारत जटिल स्थिति में पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर दुनिया को चिंतित होना चाहिए। पहलगाम में हमले के बाद भारत ने कुछ अहम फैसले किए और फिर पाकिस्तान ने इसके बावजूद दोनों। बेदी कहते हैं, पाकिस्तान के जनरल खालिद किदवई ने ऐसा ही कहा था। पाकिस्तान के लिए दोनों लाइफलाइन हैं। सिंधु जल संधि का पानी अगर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तो वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और कराची पोर्ट को भारत ने ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कराची पोर्ट से पाकिस्तान का हुक्का पानी चलता है। मेरा भी मानना है कि पाकिस्तान इन दोनों चीजों को सामान्य रूप में नहीं देख सकता है। क्या भारत कराची पोर्ट को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है? राहुल बेदी कहते हैं, भारत की नौसेना अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और उसके पास इतनी क्षमता है कि कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दे। राहुल बेदी कहते हैं, मेरी दूसरी चिंता यह है कि शिमला समझौते से बाहर होने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी का कोई मतलब नहीं रह गया है। यानी भारत या पाकिस्तान दोनों एक दूसरे की तरफ ताकत के दम पर घुस सकते हैं। शिमला समझौते में एलओसी को एक तरह से डिफैक्टो बॉर्डर मान लिया गया था, लेकिन अब तो वो लाइन भी ऐसी हो गई है जिसे पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। 1971 से अलग नतीजे। पाकिस्तान में स्रोत गेटी इमेजेस। इमेज कैप्शन 1972 में शिमला आए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत में पाकिस्तान उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित का कहना है कि अब पाकिस्तान 1971 वाला नहीं है और जंग के नतीजे कुछ और होंगे। राहुल बेदी से यही सवाल पूछा कि पाकिस्तान 1971 की तुलना में कितना बदल गया है। बेदी कहते हैं, पाकिस्तान 1971 वाला नहीं है तो भारत भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि 1971 में युद्ध का नतीजा जितना भारत के पक्ष में था उतना अब नहीं होगा। इसका सीधा कारण यही है कि दोनों मुल्कों के पास परमाणु हथियार हैं। अभी की स्थिति देख मेरे मन में डर है, लेकिन एक चीज आश्वस्त करती है।
मुझे लगता है कि चीन और रूस जंग नहीं होने देंगे। रूस भारत के साथ रहेगा और चीन पाकिस्तान के साथ, लेकिन इन दोनों देशों के लिए रूस और चीन आपस में नहीं लड़ेंगे। ऐसे में दोनों देश यही चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान में जंग ना हो।